राहु केतु का महत्व है। राहु जो ग्रहण का कारण होता है, एक जातक के जीवन में भी कुछ ग्रहण लाता है। ये बात श्री के.एन. राव जी की कही हुई है। यदि कुंडली के किसी भाव में राहु अकेला और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो वह अपने राशि यानी कि जिस राशि में बैठा उसके अनुसार परिणाम देगा। यदि राहु किसी ग्रह अथवा ग्रह के साथ युति करता है तो उन्हें वह घर्षित यानी कि खा जाता है, नुकसान करता है। राहु अशुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध तो ये नुकसान करता है। मंगल के साथ अगर राहु की दृष्टि या संबंध हो तो यह हिंसा देता है, और शुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध होने पर राहु शुभ परिणाम देता है। योग कारक ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध होने पर राहु योग कारक जैसा ही परिणाम देता है। कुंडली में राहु मनोस्थिति, मन की स्थिति जो है उससे संबंधित बिंदु है, जो उत्थान भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि हो तो आदमी को मानसिक परेशानियां देता है। यदि राहु 10वें भाव में, 11वें भाव में, 4थे भाव में या 5वें भाव में होता है तो अपनी दशा या अंतरदशा में राजयोग प्रदान करता है। भाव रत्नाकर यह बात को कहती है। यदि राहु केंद्र या त्रिकोण में हो तो अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग देता है। ये भी भाव रत्नाकर कहती है। यदि राहु सूर्य एवं शनि के साथ तीसरे भाव में हो, राहु तीसरे भाव में सूर्य या शनि के साथ हो तो अपनी दशा में साहस और सौभाग्य देता है। यदि बुध तीसरे भाव में हो तो राहु की दशा में जातक जो है कायर हो जाता है। यदि एक से अधिक ग्रह राहु से युति करें या दृष्ट हो या दृष्टि से हो तो उनमें से जो बलिष्ठ ग्रह होगा, जो भी मजबूत ग्रह होगा, उसके जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित परिणाम देगा। तीसरे भाव में राहु अति श्रेष्ठ है। कर्क राशि में यह जो है ना भौतिक समृद्धि के लिए बुरा है। अगर किसी के कर्क राशि में राहु हो तो भौतिक चीजों के लिए बुरा है। पंचम में होने से, पंचम भाव में जब राहु होगा तो अंतर्ज्ञान, पाखंड, राजनीतिक कौशल, धूर्तता देता है। भाव रत्नाकर के अनुसार यदि पंचम में राहु हो तो जातक किसी भी चीज की आंतरिक अर्थ को जानता है, अंदर से छिपी हुई चीजों को जानता है। बृहस्पति की राशि में राहु या बृहस्पति से दृष्ट राहु, अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है तो सदैव अच्छा होता है। ये बात को उत्तर कालामृत कहती है। छठे भाव में स्थित मंगल और राहु कुछ हद तक ही लक्ष्मी योग का रूप है। छठे भाव में मंगल धन संपत्ति के लिए अच्छा होता है। राहु और केतु योग, जो भी योग हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। राजनीति के जीवन में उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए राहु अति विशिष्ट योग कारक और योग प्रदान कर सकता है। एक अंधकार में और स्वांग एवं छाया ग्रह होने के कारण यह अभिनेताओं की कुंडलियों में विशेष प्रभावी होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु अच्छी जगह स्थित हैं तो आप बार बार पाएंगे कि जब जब चंद्रमा की आपकी कुंडली में स्थित राहु केतु के ऊपर गोचर करता है तब तब आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। गोचर का चंद्रमा जब जब अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु अच्छी जगह बैठे हैं, जब जब जो है ना गोचर का चंद्रमा राहु केतु के ऊपर से गुजरेगा तब तब आपको जो है ना लाभकारी परिणाम होंगे। राहु और केतु जो है ना सदैव वर्की रहते हैं, लेकिन यदि इनकी जो चलने की वो है गति, उसे जो है ना बहुत बारीकी से देखा जा
तो कभी कभी जो है ना राहु और केतु जो है ना एक बिंदु पर स्थित रुके हुए पाए जाते हैं, जिसे जो है ना इसका स्तंभन कहते हैं। राहु एक राशि में लगभग 18 महीने रहता है। राहु और चंद्रमा अगर लगन में हो और पंचम और नवम भाव में अशुभ ग्रह हो तो पिशाच योग बनाते हैं। राहु के अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। कुछ ज्योतिषों का मतलब मानना यह भी है कि शिव की प्रार्थना करने से भी जो है ना, पर उनकी जो है ना भक्ति करने से उनकी अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। राहु जो है ना कम परेशान करता है। राहु के विषय में एक ही बात याद रखने की है कि यह भगवान विष्णु का वराहावतार है। अतः राहु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के वराहावतार की पूजा करने की अनुशंसा दी जाती है। मानसिक पीड़ा क्या होती है? राहु और चंद्रमा और बुध की दृष्टि अनुकूल नहीं मान जाती। राहु की चंद्रमा और बुध पर जो दृष्टि है वह अनुकूल नहीं होती। यह जातक को जो है ना दोषपूर्ण बुद्धि और उन्माद की ओर लेकर जाती है। अच्छा, राहु की उच्च और नीच स्थिति का भी जो है ना अलग अलग जो है ना हमारे ज्योतिषाचार्यों ने वो बताया है। पराशर जी के अनुसार वृषभ राशि राहु की उच्च राशि है, जबकि अन्य जो है मिथुन मानते हैं। इस तरह नीच राशि वृश्चिक है और धनु है, तो हम तो दोनों को मान रहे। पराशर जी के मतानुसार राहु की जो मूल त्रिकोण राशि मिथुन है, जबकि अन्य कुंभ राशि का राहु की मूल त्रिकोण राशि को मानते हैं। भाई पराशर जी तो मानते हैं उनकी जो राहु की मूल त्रिकोण राशि है, अगर राहु मिथुन राशि में हो तो पराशर जी कहते हैं कि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि दूसरे जो है ना कुंभ राशि का जो राहु है उसे मूल त्रिकोण मानते हैं। राहु की दृष्टि का भी जो है ना अलग अलग लोगों का मत है। अलग अलग ग्रंथकार जो है ना राहु की दृष्टि जो है ना अलग अलग दृष्टि कहते हैं। कुछ के अनुसार राहु की पंचम, सप्तम, नवम और 12वीं दृष्टि है, जबकि अन्य केवल पंचम और सप्तम दृष्टि को ही लेते हैं। ये राहु के बारे में कुछ विशेष बातें थी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो है ना अगली वीडियो राहु की हर भाव में 12 के 12 भाव में प्लेसमेंट जो होती है, राहु पहले भाव में क्या करता है, दूसरे में या राशि के अनुसार, उसकी वीडियो बनाएंगे।